हेलो माय क्यूट लवलीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम क्लास 12th की मैथ्स में अपना चैप्टर नंबर 9 करने वाले हैं, जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक और आई थिंक मैं कह सकती हूँ थोड़ा डिफिकल्ट भी है, बट इफ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट आपको इजी लगेगा। ये मैं करवा दूंगी आपको, कोई टेंशन नहीं है। कोई डाउट भी होता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और साथ में कुछ लिंक्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उनको चेक कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को लगता है वो चीज़ अवेलेबल नहीं है। आपके लिए अवेलेबल है, बट आपको जाके देखना पड़ेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आपको क्या करना है, नीचे जब आप अपनी वीडियो के नीचे देखोगे वहां पर एक मोर लिखा होगा, मतलब जैसे आप अपना मतलब इस वीडियो का नाम देखोगे ना लिखा हुआ, उसके नीचे ही मोर लिखा होगा, आपको वहां क्लिक करना है। आपको बहुत सारे लिंक्स दिए होंगे, ओके। आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट आता है, फॉर एग्जांपल इस वीडियो में आगे पढ़ने के बाद में भी एनीथिंग, तो आप जाके हमसे पूछ सकते हो कभी भी 24/7। गॉट इट। अब हम करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें जो डेफिनेशन है कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स अ फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो इसमें क्या है, इक्वेशन के साथ मतलब ये इक्वेशन है जिसमें जो कि फंक्शन भी इन्वॉल्व होता है, साथ में उसका डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व होता है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन शोज हाउ अ क्वांटिटी चेंजेस व्हेन विद रिस्पेक्ट टू अनदर। मतलब जैसे कोई चीज मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास 1 किलो चीनी है, ठीक है, तो अगर मैं उसमें थोड़ी और चीनी मिला दूं तो उसका क्वांटिटी कैसे चेंज होती है, तो वो चीज हम कैसे बताएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो इस एग्जांपल है कि dy बाई डी एक्स, ये आपको पता है डिफरेंशिएशन हुई किसकी, y की, with respect to x is equal to 3x plus 2. So this is a differential equation because ये differential equation क्यों हुई, because it involves dy by dx the derivative of y with respect to x। इसलिए बोला इसको differential equation because यहाँ पर y जो है वो differentiate हो रहा है with respect to x। समझ आया, y क्या हो रहा है, with respect to dx क्या हो रहा है, differentiate हो रहा है। Got it? Now next thing is 9.2, which is an order and degree. So order क्या है, the highest order of derivative in the equation। higher order मतलब वो कितने उसके पास क्या है, मतलब उसकी पावर है। Okay? Now the degree is इसका होगा highest orders का, और degree का होगा the power of the highest derivative। ओके, पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव आफ्टर रिमूविंग रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस। तो अब हम एग्जांपल देखेंगे। अगर आप इस चीज के एग्जांपल को देखोगे तो इस केस में आपके पास जो ऑर्डर है वो ऑर्डर क्या है, 2। अगर आप यहाँ देखोगे सबसे बड़ा यहाँ पे 2 ही है, मतलब कितने टाइम इसकी डेरिवेशन हो चुकी है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। आप देख सकते हैं कितने टाइम डेरिवेट हुआ है, 2 टाइम्स। ये आपका ऑर्डर आ गया। डिग्री कितनी हुई, अब इसका अगर मैं पावर निकालू तो मेरे पास पावर कितनी है, 1। समझ आया, मतलब अगर मेरे पास ये चीज होती बाई चांस और मैं बोल देती कि इसके अलावा भी, तो इसमें मेरे पास जो ऑर्डर आया वो ऑर्डर आएगा 3। क्यों, क्योंकि 3 बार डेरिवेटिव हो रखी है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 3 बार डेरिवेटिव हुई है, यहाँ पर मेरी 2 बार डेरिवेटिव हुई है, तो मेरे पास ऑर्डर 2 आया। डिग्री 1 क्यों आई, क्योंकि जब मैंने इसको ब्रैकेट लगा के यहाँ पर नहीं था तो मैंने 1 लिखा, क्योंकि हर किसी की पावर 1 होती है। अगर उसके पास नहीं लिखा है, यहाँ पर मेरे पास 2 दिया हुआ है, तो इस केस में मेरी डिग्री कितनी है, 2। और ये बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, मैंने फिर से समझा दिया, कोई डाउट होगा पूछ लेना, बट इस केस में मैंने समझा दिया 2 एग्जांपल देके। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। ओके, नाउ इसमें क्या है, जनरल सॉल्यूशंस क्या है, सॉल्यूशन विद द कांस्टेंट लाइक सी। तो इसमें क्या है, अगर y है मेरे पास तो उसका आंसर आएगा x² + c। ये हमने देखा हुआ है, ठीक है। जब भी हम इंटीग्रेशन निकालते हैं तो उसके साथ हम कांस्टेंट लिखते जरूर हैं। ओके, नाउ पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या है कि सॉल्यूशन विद स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ सी। इस केस में क्या है, आपको वैल्यू दी होती है, इस केस में आप सी को सी नहीं लिख सकते, उस केस में आपको सी की वैल्यू फिल करनी होती है। जैसे इफ सी इज इक्वल टू 5, तो इस केस में x² + क्या बन जाएगा, ये 5। ओके, नेक्स्ट है मेरे पास मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। इफ यू कैन राइट द इक्वेशन लाइक दिस, मतलब अगर इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, तो इस चीज में क्या बोलते हैं, dy बाई डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन हो रही है y की विद रिस्पेक्ट टू x, इज इक्वल टू gx इंटू एच वाई। हम सेपरेट कर रहे हैं 2 डिफरेंट वेरिएबल्स को। एग्जाम्पल देख सकते हो, dy बाई डी एक्स xy है, तो इस केस में मैंने क्या किया, मैंने y को यहाँ ले गई, ठीक है, मैं dx को यहाँ ले गई, देखा। अब मैंने क्या किया, इनको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन लगा दी मैंने 2 साइड, आई जस्ट पुट इट, लिखो पुट इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। अगर आप देखोगे इंटीग्रेशन अगर मैं पुट कर दी, इसको मैं बाहर कर दूं, मतलब dy को बाहर निकाल दूं, 1/y बचा, ये केस में x dx बचा। इससे अगर मैं इंटीग्रेशन निकालूंगा, वो पता है जो डिफरेंशिएशन ऑफ x कितनी होती है, 1/x। गॉट इट, 1/y dy की इंटीग्रेशन होती है, ऐसे मत सोचो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/dx कितनी होती है, log x। तो इस केस में log y होगी। इंटीग्रेशन ऑफ x
आपको बताया था एक्स रेज टू पावर एन का फॉर्मूला एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो यही फॉर्मूला लगा दिया, आ गया, प्लस सी तो लगाना जरूरी ही है। तो दिस इज हाउ यू डू जब आपके पास दो डिफरेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट है आपके पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। तो ये किस में कैसे आता है कि जब आपके पास टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, अब देखो ऊपर भी डिफरेंशियल अलग से होगा, नीचे भी अलग एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। नाउ इट इज होमोजेनियस, होमोजेनियस मतलब एक ही प्रकार की होंगी इफ बोथ एफ एंड जी आर होमोजेनियस फंक्शन ऑफ द सेम डिग्री, मतलब इन दोनों की डिग्री भी सेम होनी चाहिए। गॉट इट। अब इसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं, y इज इक्वल टू वी एक्स विच इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जब आप मुझे बोलोगे तो मैं करवा दूंगी आपको, क्योंकि ये बहुत लंबे क्वेश्चन है, इसके लिए थोड़ा इंटरेस्ट चाहिए। ओके, नाउ 9.6 विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें टाइप 1 जो है वो क्या है हमारा डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। इस केस में क्या होता है, वेयर p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x और कांस्टेंट। इस केस में क्या है, जो आपके फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें कांस्टेंट होते हैं p एंड q, ठीक है। यूज इंटीग्रेशन फैक्टर्स, इसमें क्या जाता है आपका इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन p dx। इसमें सॉल्यूशन क्या आएगा, y इंटू आई एफ, मतलब जो भी आपके पास इक्वेशन में y था मल्टीप्लाई करोगे आप इसके साथ, फिर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q, p और q दोनों आपको मिलेंगे, q इंटू आपका ये वाला इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस c। तो ये फॉर्मूले से हम निकालेंगे। अभी एक एग्जांपल लिखा हुआ है जिसमें दिया हुआ है dy प्लस dx प्लस y इज इक्वल टू x। तो इस केस में मेरा p क्या है 1, क्यों, तो अगर आपने फॉर्मूला देखा dy अपॉन dx py इज इक्वल टू q, तो इस केस में y के साथ क्या लगा हुआ है, कुछ भी नहीं लगा, तो इसको 1 मान लेती हूँ। यहाँ पर p है, यहाँ पर क्या है 1, सो p इज इक्वल टू 1, कुछ गलत नहीं किया। और q, यहाँ पर q है, यहाँ पर x है, तो q इज इक्वल टू x, ठीक है। इसके बाद मैंने इसके इंटीग्रेशन फैक्टर निकाला, मुझे बताना क्या फॉर्मूला था, e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन p dx, b कितना है मेरा 1, e रेज़ टू पावर 1 dx। आपको पता है जब भी हम इंटीग्रेशन निकालते हैं किसी भी कांस्टेंट की तो वो क्या बन जाता है x, ये बन जाएगा मेरा e रेज़ टू पावर x, dx नहीं लगेगा, e रेज़ टू पावर x। मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई डिफरेंशियल की, सॉरी इंटीग्रेशन फैक्टर की, e रेज़ टू पावर x, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला लगा के आपको क्या करना है, y इंटू आई एफ, तो y तो मेरे पास था, आई एफ कितना e रेज़ टू पावर x, ये मल्टीप्लाई कर दिया, इंटीग्रेशन q कितना था x इंटू e रेज़ टू पावर x dx, इसको सॉल्व कर लेंगे, खत्म। गॉट इट। नाउ टाइप 2 क्या है हमारे पास, dy dx बाय dy, ये आता है कभी कभी आपके पास dy नीचे ऊपर नहीं होता, नीचे होता है डिनोमिनेटर में, पी वाई की जगह पी क्यू हो जाता है, ये डिफरेंट फ्लक्चुएट करता है, पर फॉर्मूला जो है वो सेम रहेगा, बस यहाँ पर y की जगह x हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, दैट्स इट, नथिंग चेंज। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई थिंक मैंने आपको बहुत इजीली समझाया और मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। और अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ में रह रही है या मैंने नहीं समझाई और अगर आपको जाननी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वन, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे।